प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी का झरोखा प्रवेश अध्ययन जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन हम आज कर रहे हैं। इसका नाम है परिवार कल और आज। हम इसी के माध्यम से जानेंगे कि परिवार पहले कैसे होते थे, परिवार आज कैसे होते हैं। तो इसको जानने का माध्यम क्या हो कि हम किस प्रकार जान सकें कि पहले परिवार कैसे होते थे और आज कैसे होते थे। तो इससे पहले अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं भी है तब भी हम इसको कैसे, इस लेसन को कैसे कर सकते हैं उसी पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कहता है समीर फोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा था। तो देखिए, परिवारों के बारे में जानकारी लेने का एक सबसे अच्छा जो माध्यम है वो तस्वीरें हैं जो हमारे घर एल्बम में होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमने काम करना है, अपने घर पे एल्बम किसकी, किसी विवाह शादी की, जैसे आपके चाचा की कोई शादी हो या आपके पिता की शादी की एल्बम हो, या और आपके पास कुछ तस्वीरें घर में इकट्ठी की हुई हो जो आपके बचपन से लेकर हो, उससे पहले की कुछ तस्वीरें हो, जैसे हम सभी रखते हैं। अब हमने क्या करना है, उन एल्बम को निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैं एल्बम आपको दिखा देता हूं। ये एक छोटी सी एल्बम है मेरे पास जो हमारे स्कूल के समय की है, जिसमें सभी साथियों द्वारा कुछ तस्वीरें यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, कुछ तस्वीरें हैं जिससे दोस्तों की यादगार बनी रहती है कि कौन से साथी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और कौन से अब काम से या किसी शहर में, दूसरे शहरों में चले गए हैं। तो ये तो बात थी हमारी दोस्तों के बारे में, या जिन साथियों से हम समय समय पर मिले उनके बारे में। हो सकता है धुंधली हो, बहुत काफी पुरानी है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखिए एक तस्वीर आपको दी गई है कि इस परिवार के सदस्य हैं। अब इसी पे हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार हम ये काम कर सकते हैं। अब अपनी किताब को साथ साथ लेके चलेंगे और एल्बम को। देखिए मेरे पास आज मैंने खुद की, आप सभी के लिए खुद की शादी की एल्बम निकाली है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आपने भी प्यारे बच्चों क्या करना है, आपके घर में जो भी पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, शादी की एल्बम है, वो आप ले लें और अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन, अपने माता पिता के साथ बैठ जाएं और उसमें बात करें। उसमें बात कैसे करनी है, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में। जिस प्रकार आपकी माता पिता की जब शादी हुई तो हो सकता है आपकी बुआ जी भी उनके साथ रहती हूँ, या और परिवार के ताऊ हैं, चाची हैं जो शायद आज आपके साथ ना रहते हों, वो भी उनके साथ रहते थे। तो उनकी जो तस्वीरें हैं उन पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से जब आप इस एल्बम को देखेंगे, अपने परिवार की कोई भी एल्बम को आप देखेंगे, फिर हम इस पे लेसन के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। आप निकालेंगे तो पिक्चर्स में जो आप कुछ अलग लोगों के चित्र देखेंगे जो आज आप नहीं देख पा रहे हो, तो उनके बारे में आपने अपने परिवार के सदस्यों से पूछना है। आपकी दादी हैं, आपकी माता हैं, आपके दादा हैं, उनसे पूछना है कि ये व्यक्ति कौन है जो हमारे परिवार के साथ था, अब ये कहाँ है। मान लीजिए आपकी बुआ है, वो अब आपके साथ नहीं रहते, उनके बच्चे हैं, या आपके ताऊ ताई हैं। इन परिवार के बारे में बात करना है। हम सभी एक दूसरे से बात करेंगे और कोशिश करें उसमें अपने पूरे परिवार की एक ऐसी पिक्चर निकालें जब उस समय आपका पूरा परिवार उसमें शामिल हो। आपके चाचा की शादी थी तो उस समय की जो एल्बम है उसको देखिए। एक बेहतरीन अवसर है, इसी माध्यम से हम सीखेंगे भी और जानेंगे भी। जिस प्रकार हम परिवार की बात करते हैं कि परिवार, जिस एक पिक्चर निकालें जिसमें आपका पूरा परिवार इकट्ठा हो, तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप अपने माता पिता से पूछें कि ये परिवार के सदस्य कहाँ कहाँ हैं। जैसे आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, या आपके साथ रहते हैं या आपसे अलग रहते हैं, कौन इस समय रहते हैं और कौन उस समय आपके परिवार के साथ रहते थे। तो प्यारे बच्चों, आज इसी पे हम काम करेंगे। आप ये काम जरूर करें, अपने माता पिता के साथ अपनी जो परिवार की एल्बम है या फोटोज हैं पुरानी कुछ, उनको जरूर देखें। तो इसमें वो इसी के आधार पर पूछता है कि आपके परिवार में उस समय कितने सदस्य थे। चाचा चाची दादा दादी रहते थे तो आप लिखेंगे उस समय कितने सदस्य थे। और क्या आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार रहता है जिसमें सभी सदस्य एक साथ मिल के रहते हों, एक जगह पे रहते हों। तो यह भी आपने देखना है। अब चित्र देखकर अनुमान लगाएं कि उस समय आपके परिवार के सदस्यों की आयु क्या रही होगी।
मान लीजिए आपको चाचा की शादी की एल्बम है, तो उस समय आपने नोटबुक लेनी है, अपनी कॉपी लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, उनकी आयु लिखनी है। मान लीजिए आपके दादाजी हैं, तो उस समय आपके दादाजी की आयु कितनी थी। आपके दादी हैं, ताऊ जी हैं, ताई हैं, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, तो उन सब की आपने एक डिटेल बनानी है और उनके सामने उनकी उम्र लिखेंगे। तो ये काम हम करेंगे। इसके बाद चाचा की शादी में कहता है कि जब आपके चाचा की शादी हुई तब आपके परिवार का कौन सा सदस्य जुड़ गया, कि और कौन सा सदस्य आपके परिवार में शामिल हुआ। सोचें। हाँ बिल्कुल, ये आप सभी जानते हैं कि जब चाचा की शादी हुई तो चाची घर में आई थी और हमारे परिवार का क्या हुआ था, एक सदस्य बढ़ गया था। इसी प्रकार से जब आपकी बुआ की शादी हुई थी, जब आपकी बुआ की शादी हुई थी तो क्या हुआ था, तो क्या तभी आपके परिवार का सदस्य बढ़ा था? नहीं, क्योंकि तब बुआ शादी कर कर दूसरे घर में चली गई थी, तो आपके परिवार का जो एक सदस्य था वो कम हो गया था। अब अपने दादा दादी, मम्मी पापा या चाचा चाची से पूछें कि वो शादी से पहले कहाँ रहते थे। जैसे आपकी चाची आई है, आपकी माता जी आए हैं, क्योंकि आपके मामा का जो घर है वो दूसरे शहर में होता है, और वो कहाँ रहते थे, आपकी दादी कहाँ रहती थी, आपकी चाची कहाँ रहती थी, आपकी माता कहाँ रहती थी, तो आपने ये भी अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है, लिखना है। और इसके बाद आगे इनसे पूछें अपने पुराने घरों का पता, उनसे पता भी पूछें कि जब आपकी माता जी कहाँ रहती थी तो उनका एड्रेस अगर मिल जाए कि वो रहते कहाँ थे, कौन से गांव में रहते थे, कोई जगह उनके आसपास थी तो उसको भी आप जरूर लिखें। अब बात करते हैं, कुछ रोचक और लिखते हैं। अगर तुम किसी की शादी में गए ही होंगे, हम बहुत सारी शादियां प्यारे बच्चों आपने अटेंड की होंगी और गए होंगे आप सभी, तो हम उसके बारे में पूछा दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, तो आपने ये बताना है कि दूल्हे और दुल्हन ने किस प्रकार के कपड़े पहने थे। तो वो आपने लिखना है अपने हिसाब से कि वो कैसे कैसे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। शादी में तुमने क्या क्या देखा, जो जो चीजें आपने शादी में देखी थी उन सभी को आपने सूचीबद्ध करना है, वो सभी आप लिखेंगे। अब वो कहता है, घर आई नन्ही परी, मैं आपकी बहन है छोटी या भाई है छोटी, यह फोटो मेरे छोटे भाई बहन की खुशी के जन्म की है, और कितना रोती थी वह। अब छोटे बच्चे हैं तो उसी तरह रोते हैं आप छोटे भाई बहन जो आपके हैं। वो पूछ रहा है कि आपके परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया, क्या कोई आपके परिवार का सदस्य आपके बाद जुड़ा है। बाद का मतलब क्या बेटा, कोई आपसे छोटा हो, कि आपके छोटे भाई बहन अगर कोई है तो उसका नाम लिखना है, कि क्योंकि वो आपके बाद परिवार में आया, तो सिंपल सी बात है वो आपके बाद परिवार में जुड़ा। क्या पिछले कुछ वर्षों में परिवार में किसी बच्चे का जन्म लिया है, क्या आपके परिवार में किसी बच्चे ने पिछले 1-2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर किसी बच्चे ने जन्म लिया है, लड़के या लड़की ने, तो उसका नाम लिखना है। खुशी के आने, आपके परिवार में आपके छोटे भाई बहन के आने से क्या बदलाव हुआ, कैसी खुशी उनको महसूस हुई, और अब माँ कौन से नए काम करेगी। देखिए आपके छोटे भाई बहन जब आया तो उसके बाद मम्मी कौन कौन से और काम करने शुरू कर देती है जो पहले नहीं करती थी, वो भी आप विचार करें। तो हमारा नया घर, इसमें वो कहता है हमारे परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं, और इसमें आप एक बात जरूर करें कि आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम जरूर लिखें। एक जगह पे जितने परिवार के सदस्य हैं उनके सभी के नाम लिखें, दादा दादी, चाचा चाची जो एक घर में रहते हैं, हमने उन सभी के नाम लिखने हैं। और आप सभी ने इसके साथ इनके काम भी लिखने हैं, आप सभी इनके काम भी लिखेंगे। दादाजी क्या काम करते हैं, दादी जी क्या काम करते हैं, चाहे दादी जी घर पे ही काम करते हो, पापा क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती हैं। देखिए मम्मी भी बहुत सारे काम करती हैं, जैसे घर में आपकी साफ सफाई रखना, आपके लिए खाना तैयार करना, कपड़े धोना, आपका ख्याल रखना, ये बहुत सारे काम होते हैं। आप क्या क्या काम करते हो, तो उन सभी कामों की सूची आपने बनानी है। अब हम बात करते हैं त्योहारों की। हो सकता है आपके घर में त्योहारों पे भी कोई तस्वीर हो, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं।
अब बात करते हैं होली की। यहाँ पे बात की गई है, मिलकर मनाई होली। ये कहता है कि पिछली बार जो हमने होली मनाई थी वो चाचा चाची बुआ अनु अपने भाई बहन सभी ने मिलकर बनाई थी। अब आपने बताना है कि आपके परिवार में जो होली का त्योहार है वो कौन कौन लोग मिलकर इकट्ठा बनाते हैं। और इसी के साथ आपने ये भी बताना है कि इस त्योहार में आपके परिवार में क्या कोई सदस्य बाहर से भी आया था, जैसे कोई रिश्तेदार, आपकी बुआ आई हो या मामा के घर से कोई आया हो या मौसी के घर से कोई आया हो, कोई बड़ा भाई कजन ब्रदर आया हो, तो उसका भी आपने जिक्र करना है कि मेरे इस बार मेरे त्योहार में ये लोग शामिल हुए। तो ये आपकी सिर्फ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि त्योहार आप बना चुके हो, आपने अपने बारे में बताना है कि मैंने कैसे ये त्योहार मनाया। एक बात और, एक इस पे आप 2-3 लाइनें लिखेंगे कि जब आपके सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं तब आपको कैसा लगता है। इस पे आप कुछ लाइन लिखेंगे कि जब हमारे परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें कैसा लगता है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं कि काम क्या करते हैं और खाने में क्या क्या बनेगा। अब मान लीजिए आपके घरों में त्योहार पे खाने में क्या क्या चीजें बनाई जाती है जब सभी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जो खाना खाते हैं और जब कोई बाहर से आ जाता है तो उसमें कुछ न कुछ फर्क होता है। और आपने वही बताना है कि उस दिन हमने क्या विशेष बनाया था, किसी त्योहार वाले दिन या जब हमारे कोई रिश्तेदार बाहर से घर पे आए थे तो उस दिन क्या क्या खाना बना था। और त्योहारों पे भी ऐसी बात कर सकते हैं कि जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, उस दिन कोई घर पे आया था या हम कहीं गए थे, तो उस पे आप जरूर लिखें। इसके बाद वो कहता है त्योहारों पर कुछ बातें वो पूछ रहा है कि त्योहारों पर आपने नए कपड़े या जूते खरीदे या नहीं खरीदे। अगर खरीदे थे तो आपको कैसा लगा। पहले बताना है कि आपने खरीदे थे, त्योहार पे आपने क्या सामान खरीदा था, जूते खरीदे थे, कपड़े खरीदे थे या पढ़ने का कोई सामान खरीदा था, उसके आपने जिक्र करना है, वो बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि कैसा लगा आपको उस दिन। और आपको एक और कई चीजें इसमें दी गई हैं। अगर बच्चों को हमेशा रहता है कि अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं ऐसा करता। अब वो आपको पूरी अथॉरिटी दे रहा है कि अगर एक दिन के लिए आपको घर का मुखिया बना दिया जाए, मुख्य सदस्य बना दिया जाए, जिसकी घर वाले पूछ कर सभी काम करते हैं, तब आप इन चीजों के बारे में क्या निर्णय लेंगे। भोजन के संबंध में, खाने के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे कि खाना ऐसा हो या ये बनाएं ये ना बनाएं। ऐसा कपड़े खरीदने में, अगर आप मुखिया हो, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप कैसे कपड़े खरीदना चाहेंगे। फर्नीचर खरीदने के संबंध में, घर के मेज कुर्सी आप कैसे लेकर आना चाहेंगे, कौन कौन से लेकर आना चाहेंगे। टीवी देखने के संबंध में, आप घर के मुखिया हैं तो आप ये फैसला कैसे करेंगे कितनी देर टीवी देखें, कितनी देर पढ़ाई करें, ये भी जरूर देखें, क्योंकि आपने निर्णय करना है कि बच्चे इतनी देर पढ़ें और इतनी देर टीवी देखें। तो इस पे भी आपने निर्णय लेना है। अब बात आती है बड़े बुजुर्गों की। घर की साफ सफाई की यहाँ पर बात हो रही है। मेरा परिवार मेरी दुनिया, मेरा परिवार मेरी छोटी सी दुनिया है, इसमें कह रहे हैं। इसमें हम मिलजुल कर रहते हैं। ये सभी बच्चों के लिए है कि हम अपने परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और इसी के साथ आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि हम अपने परिवार के बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। आप अपने परिवार के बारे में 4 से 5 लाइनें आप उसके बारे में लिखें कि आपको परिवार कैसा लगता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, आपको रहना सबसे अच्छा कौन लगता है, कौन सी त्योहार आपको सबसे अच्छा लगता है परिवार के साथ मनाना, कौन सा समय आपको सबसे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। एक परिवार वृक्ष की यहाँ पे बात की जा रही है, परिवार ट्री। वो हमने 3rd क्लास का जो लेसन है उसमें भी बताया गया था कि आप एक लाइनें लगा के ट्री बना लें और उस पर अपने परिवार के सदस्यों के पिक्चर्स लगाएं, तस्वीरें उस पर आपने लगानी है। या अगर तस्वीरें नहीं हैं तो आप उस पर नाम लिख सकते हैं। या आप पुरानी एल्बम देख रहे हो तो आप पुरानी तस्वीर उठा के उस पर अपने कागज के साथ नाम रख सकते हैं कि ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, माता पिता चाचा चाची। तो आप वहां से भी पहचान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन था परिवार कल और आज,
कौन कौन से सदस्य उसमें कम होते चले गए, कौन से सदस्य उसमें बढ़ते चले गए, कब कब सदस्य बढ़ते चले गए, जैसे शादी के बाद या बच्चे के जन्म के बाद सदस्य बढ़ते हैं और कम हो जाते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाए या शादी दूसरे जगह पे हो जाए, जैसे बुआ हैं, मौसी हैं, वो परिवार से चली जाती है। तो यही हमने करना है प्यारे बच्चों। एल्बम जरूर देखें, अपने परिवार के बड़े सदस्यों के साथ देखें मिलकर, क्योंकि आपके बड़े सदस्य भी इस समय घर पर ही होंगे। तो इन फोटो को निकालें, अपनी पुरानी यादों को ताजा करें और इसी के साथ आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। थैंक यू।